डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विथ कर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड का दूसरा पाठ तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पूर्व हम तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसी अपनी सुंदर पत्नी पर पूरी तरह आसक्त थे। पत्नी के ही एक व्यंग से आहत होकर ये घर बार छोड़कर काशी आए और सन्यासी हो गए। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हुआ। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो कि सीता जी के स्वयंवर का है। श्री राम शिव जी के धनुष पर जैसे ही प्रत्यंजा डोरी चढ़ाने जाते हैं वह टूट जाता है। इस बात की चर्चा सारे संसार में आग की तरह फैल जाती है। यह समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तो वे शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुका है कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इन पंक्तियों में श्री राम जी परशुराम जी को क्रोधित देखकर कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, आपका कोई दास ही होगा। नाथ संबुधन भंज निहारा, संबुधन मतलब शिव जी का धनुष, भंज निहारा मतलब धनुष तोड़ने वाला, दास मतलब सेवक, होइए मतलब होगा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। आय सुकाह कहिए किन मोही, इसलिए आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताइए। आयस मतलब आज्ञा, आय सुकाह कहिए किन मोही, इसलिए क्या आज्ञा है मुझे बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे, किंतु यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। अरि करनी करि करिय लड़ाई, अरि मतलब शत्रु, अर्थात शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। जिसने इस धनुष को तोड़ करके मुझे ललकारा है वह मेरे सामने आए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिप मोरा। आगे परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। इसलिए वह इस स्वयंवर को छोड़ करके, इस समाज को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए। विलगाव मतलब अलग होना, विहाय मतलब छोड़ करके, समाजा मतलब स्वयंवर को। इसलिए इस स्वयंवर को छोड़ करके वह अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। अवमाने मतलब अपमान करना। परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे मुनिवर,
बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी थीं, लेकिन तब आपने कभी भी हम पर क्रोध नहीं किया था। तब तो आप इतने क्रोधित नहीं हुए, परंतु इस धनुष से आपको इतना मोह प्रेम क्यों है? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। वे आगे कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु आप तो पहले कभी क्रोधित नहीं हुए, परंतु इस धनुष से आपको इतना मोह प्रेम क्यों है, जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सुनकर सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारण तुम्हें यह पता नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो इन्हें संभार, कि अरे राजपुत्र, नृप बालक मतलब राजपुत्र, राजा का बेटा। अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम्हें अहंकार समाया हुआ है और इसी कारण तुम्हें यह पता नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। धनु मतलब छोटी छोटी धनुइयाँ, सम त्रिपुरा धन मतलब शिव जी के धनुष के समान, विदित सकल संसार। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है? अर्थात सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का यह प्रसिद्ध प्राचीन धनुष क्या तुम्हें मामूली धनुई के समान लग रहा है, जो इसकी तुलना आपस में कर रहे हो? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जून मतलब पुराने। इस पुराने धनुष को टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है? श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर उठाया था, परंतु यह तो श्री राम जी के छूते ही टूट गया, जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष को टूटने में रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। आप तो बिना कारण के ही व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि यह धनुष तो छूने मात्र से ही टूट गया। बोले चितय परश की ओरा, अरे सट सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य भरी बातों को सुन करके परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, बोले चितई परस की ओर। परस मतलब फरसा, कुल्हाड़ी। चितई मतलब देख करके। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, हे दुष्ट लक्ष्मण, लगता है तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। स्वभाव मतलब स्वभाव। हे दुष्ट लक्ष्मण, लगता है तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, अर्थात मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोली बधों, नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा था, तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, परंतु तुम मुझे एक साधारण मुनि समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने के लिए भी विश्वविख्यात हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का विनाश करने के लिए भी विश्वविख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मह देवन दीन्ही। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर सारी पृथ्वी को बार बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। विपुल बार
मतलब कई बार, महदेवन मतलब ब्राह्मणों को दीन्ही, ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रियों का नाश किया है, क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को किया है और उसे ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। आगे भी कहते हैं, मैंने सहस बाहु की भुजाओं को भी इसी फरसे से काटा था, इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरी इस फरसे को ध्यान से देख लो। यह वही फरसा है जिससे मैंने सहस्रबाहु का संहार किया था। मात पितः जन सोच बस, करस महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी आगे कहते हैं कि हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। गर्भन के अर्भक, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब नाश होना, परस मतलब फरसे से, मोर अति घोर मतलब अत्यधिक गर्जना से। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभटमानी। परशुराम की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी मीठे स्वर में बोले कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी। परशुराम जी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंस करके मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, अहो मुनीष महाभटमानी। महाभटमानी मतलब महान योद्धा। कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, महान योद्धा समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ी फरसा दिखा रहे हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। वे कहते हैं कि इसीलिए पुण्य पुण्य मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, कुठार मतलब फरसा, इसलिए मुझे बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़, उड़ावन मतलब उड़ाना, कि ऐसा लग रहा है मानो फूंक मारकर ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहु नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, परंतु मैं कोई कुम्हड़े कद्दू की बतिया नहीं हूँ। कद्दू सीताफल एक पौधा होता है, जब इसमें छोटे छोटे फल बतिया लग जाते हैं तो उसे अंगुली से इशारा करके नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो वह फल सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से यही बात कहते हैं कि मैं कोई कुम्हड़ बतिया या कद्दू का छोटा फल नहीं हूँ जो तर्जनी अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली को दिखाने से मर जाऊँ। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ ऋष रोकी। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर टंगे तीर धनुष को देखकर आपको एक वीर योद्ध समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋष भृगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा कहे गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। जो कुछ कहूँ सहऊ ऋष रोकी, मतलब जो कुछ आपने मुझे कहा क्रोधवश, मैंने उस क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया और अपने क्रोध को दबाए रखा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर महेशुर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। वैसे भी हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर वीरता नहीं आजमाते, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इन सब से युद्ध में हार जाने से भी हमारे कुल की अपकीर्ति ही होती है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। वे कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं मुझे ही पाप लगेगा, इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। यही हमारे कुल की मर्यादा है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूं धनु बाण कुठारा।
आगे भी परशुराम जी से कहते हैं कि वैसे आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप तो धनुष बाण और कुल्हाड़ी व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कुलिस मतलब कठोर, वचन मतलब वाणी, कोटि मतलब करोड़ों। वैसे ही आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो धनुष बाण और कुल्हाड़ी व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुमंस बनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की यह सब बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको अनुचित कहा है, तो उसे क्षमा करें। क्षमो महामुनि धीर। भृगुवंश मणि परशुराम जी ने क्रोध के साथ गंभीर वाणी में कहा। सरोस मतलब क्रोध के साथ। विश्वामित्र की यह बातें सुन करके वह लक्ष्मण जी को क्षमा कर दें। यदि उन्होंने आपको कुछ अनुचित कहा है